Welcome students in our class in NCERT class of class 12। आप लोगों का आज बेटा थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैट्रिसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो मेरे पास एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, मैं इसमें से आपको पढ़कर बताता हूँ। मैं ये डेफिनेशन यहाँ पर नोट भी करूँगा और उसके साथ साथ आप लोग नोट करेंगे। इतना ज़्यादा डीपली मैट्रिसेस को आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैट्रिसेस है ना, ये दो वर्ड्स मान के चलिए आप लोग। पहले मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिसेस। ये बेटा दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिसेस। एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। ये मतलब एक को मैट्रिक्स बोलते हैं और एक से ज़्यादा को मैट्रिसेस बोला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, आप हाथों हाथ उसे नोट कर लीजिए, मज़ा आने लगेगा बेटा। स्टार्टिंग से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। अगर एरे वर्ड समझ में नहीं आता तो अरेंजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ये वर्ड यहां पर बहुत अच्छे से यूज करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नोट कर देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। अगर आप देखें तो इतनी डेफिनेशन इसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। देखिए, एक मैट्रिक्स जो होती है आप लोगों की, एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किस चीज़ का? नंबर्स का और फंक्शंस का। देखिए, नंबर्स तो सब लोग जानते हैं, फंक्शंस आप लोगों ने इसमें 11th क्लास में स्टडी किए थे, fx करके gx करके, ये सारे फंक्शन थे। अगर मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल देखता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाया करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4। ऐसा नहीं है मैट्रिक्स में कोई सीरियल चलता है, नहीं, अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, मैं आप लोगों को वो तक समझाऊंगा। सो 1 2 3 4। देखिए, एक तो ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है और इसके साथ साथ ये अरेंजमेंट किस चीज़ का है? नंबर्स का है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ऐसे भी होती है जिसमें नंबर्स भी होते हैं और साथ साथ में फंक्शंस भी होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी मेरी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ। ठीक है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शंस है हमारे पास। तो आप लोगों को क्या मतलब है कि इसके पास नंबर्स होने चाहिए और फंक्शंस होने चाहिए, तभी आप लोगों की वो एक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और जो अभी तक पूरे चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है। देखिए, मैट्रिक्स का एडिशन होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का एडिशन होता है। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी होता है। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है और मैट्रिक्स का डिवीजन भी होता है। यानी कि 2 मैट्रिक्स का, 3 मैट्रिक्स का, यानी कितनी भी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स किस टाइप से करी जाती हैं, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स होते हैं और जब तक आप लोग अपने प्रैक्टिस को पूरा नहीं करते तो ये चैप्टर नहीं हो पाता। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसे वर्किंग बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप लोगों को ये चैप्टर चुटकियों में, उंगलियों में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब दूसरी चीज़ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बताने से पहले मेरे को ये बताना है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। मैं एक जनरली एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए।
1 2 3 9 8 7 3 5 1। ठीक है, देखिए ये जितनी भी हैं लाइंस हमारे पास, ऐसे करके जितनी भी लाइंस जाती हैं, ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ये क्या है, रो नंबर 1, ये रो ROW रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3, ये सारी इसकी रोज हैं। क्या है, इसकी रोज हैं। और हम लोगों को कॉलम अगर पता करने हो तो कॉलम क्या है, देखिए ये जो लाइंस होती हैं इस तरीके से, ये 1 2 3, तो ये वाली जो लाइंस होती हैं ये होती हैं कॉलम, कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ बेटा यहाँ पर 1 2 4 5 6 3, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना दी, ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज मैट्रिक्स अपने आप में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का और कोफिशिएंट्स का। किसका, नंबर्स का और कोफिशिएंट्स का, ये आपस में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सॉरी फंक्शंस का। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं ये हम लोगों को देखनी है। तो हम लोगों ने देखा एक और ये दूसरी, 2 रोज हैं इसके पास। और इसके पास अगर कॉलम्स देखते हैं तो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ये 3 हमारे पास इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा m इंटू n बोला जाता है। क्या बोला जाता है, m इंटू n, जहां पर m बोलते हैं हम रोज को और n बोलते हैं हम लोग इसके कॉलम्स को। ठीक है, m बोलते हैं रोज को और n बोलते हैं इसके कॉलम्स को। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करते रहिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं और आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे पास, इसे यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया कि ये रोज इनटू कॉलम्स होते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो m हमने किसे डिनोट करा है, रो को, और n हम लोगों ने कॉलम को डिनोट करा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात बेटा ये भी बतानी है मुझे कि आप लोग मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स देखते हैं, क्या हम इन्हें नंबर्स बोलेंगे मैट्रिक्स के, ये जो है क्या हम इन्हें फंक्शंस बोलेंगे मैट्रिक्स के। देखिए डेफिनेशन कहती है कि वो नंबर्स एंड फंक्शंस हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पहली मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आप लोग बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं। अब यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि 1 + cos² x, ये 2 नहीं हुए या 3 नहीं हुए, ये अपने आप में एक कंप्लीट एक एलिमेंट हुआ। सो उन एलिमेंट्स को या फिर किसी भी मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्मूला से हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो है नहीं मेरे पास, मैं डायरेक्टली आप लोगों से ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स को आप हमेशा कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल अल्फाबेट से, चाहे वो A हो, B C D A to Z कुछ भी हो। ठीक है, कैपिटल से डिनोट करते हैं हम लोग। अब मैट्रिक्स का अरेंजमेंट यानी कि AIJ, ठीक है, या A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, इसी तरीके से A31 A32 A34। ये आप लोगों का जनरल तरीका है मैट्रिक्स को नोट करने का। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से इसकी बात करूं तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता हूं कि बताइए A43 क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर फोर्थ रो, कौन सी रो, फोर्थ रो, और कॉलम नंबर 3 का एलिमेंट देखिए और वो लिख दीजिए फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो ये प्रैक्टिस में एकदम से आ जाएगा। अब मुझसे अगर कोई पूछे ये इसका मतलब ये जो नंबर है ये इसका जनरल क्या नंबर है, ये एलिमेंट नंबर कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे रो ढूंढेंगे, रो नंबर कौन सी है 1,
कॉलम नंबर कौन सा है 2, क्योंकि 1 और 2 कॉलम नंबर 2 है, सो इसका A12 कहलाया जाएगा, ठीक है। A12 कॉलम, रो इंटू कॉलम हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, हमारी मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती हैं, तो 6 या 7 तरीके के हम लोग मैट्रिक्स स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स होती है आप लोगों की बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी, मैं इसे रफ कर देता हूं। सबसे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम से समझ में आता है कि जिसके पास सिर्फ कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स के लिए आप लोग अगर एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो कॉलम कैसे चलता है बेटा, कॉलम चलता है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो 1 2 5 एक आप लोगों की कॉलम मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसके पास रो नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास इसका एक कॉलम है बेचारा। अच्छा अगर देखा जाए रो है इसके पास, रो कितनी है, देखिए 1 2 3, 1 2 और ये 3 रोज हो गई और एक कॉलम हो गया। अगर इस मैट्रिक्स का आप लोग को ऑर्डर डिनोट करना हो तो ऑर्डर होगा इसका 3:1, क्योंकि 3 रोज हो गई और एक कॉलम हो गया। और दूसरा देखिए एक और एग्जांपल, ये जो बेचारा 1 है ना, जिसके पास एक ही एलिमेंट होता है, ये हर किसी में आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, ये रो मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये जीरो मैट्रिक्स, ये जो है ना एक तरीके से हर किसी में आ जाएगा जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 1:1, ठीक है। सो कॉलम मैट्रिक्स आई थिंक क्लियर हो चुका हो। और कॉलम मैट्रिक्स होगा तो इसी तरीके से क्या होना चाहिए, रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स भी तो जरूर होगा, रो मैट्रिक्स। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ख्याल उठ रहा होगा, सर हम लोग 12th क्लास में आ गए, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या बेनिफिट है, डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो जब मैं इसका यूज़ बताऊंगा ना तो दिमाग खुल जाएगा तुम लोगों का, पता चल जाएगा कि यार क्या यूज़ है इस चैप्टर का, यार मज़ा आ गया, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स में जिसमें खाली क्या हो, रो हो, 1 कॉमन ही लगाते हैं मैट्रिक्स के, 1 2 5, ये कैसे हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। इसका ऑर्डर देखा जाए तो रो और कॉलम कितने हैं 3, एक ही रो है और कॉलम 1 2 3 है, ठीक है, 3 कॉलम है आप लोगों के। और दूसरा ये बेचारा 1 जो है, ये तो इसका एग्जाम्पल हो ही गया, तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 1:1 है, ठीक है। ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, रो इंटू कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर देंगे, यही आप लोगों का ऑर्डर होता है। तीसरा है आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, देखिए जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होती हो, ठीक है। जिसमें क्या हो, रोज किसके बराबर हो, कॉलम्स के बराबर हो, जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो, वो आप लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर कर दो उसका, नहीं, रोज भी और कॉलम्स भी वहां पर बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल मिले 1 2 5 6, यहाँ पर ऑर्डर देखिए 2:2 का है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1 3 1 2 5 6 9 2 7, ये आप लोगों का ऑर्डर 3:3 का है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लें मैंने क्या बोला था, ये हर एक जगह पर आ जाएगा, ये हर जगह पर आ जाएगा। देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर यहाँ पर भी सेम है और ऑर्डर वहाँ पर भी सेम है, जिसमें ऑर्डर सेम होता है वो आप लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए उंगलियों पे याद होनी चाहिए सारे बच्चों को, वैसे तो एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछता नहीं है, अगर भले से 1-2 नंबर के एमसीक्यू में पूछ ले तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात वहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने कॉलम पढ़ा, फिर दूसरा रो मैट्रिक्स पढ़ा और तीसरा हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया। बिल्कुल इसी के जैसा आप लोगों का है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ
डायगोनल में एलिमेंट्स हो और बाकी एलिमेंट्स ना हो। अब आप लोग बोलेंगे सर डायगोनल में एलिमेंट्स से क्या मतलब समझाना चाहते हैं आप? देखिए 1 2 0 इधर और 0 इधर, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में उसके एलिमेंट्स हो। अगर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 × 2, लेकिन इसके सिर्फ डायगोनल में है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 3, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, इसके डायगोनल में है। ठीक है, इसके डायगोनल में आप लोगों के एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर ले दो, क्या 1। ठीक है, ये भी आप लोगों का एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए इसमें मत लीजिए एग्जांपल। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर हर जगह आप इसे घुसेड़ते हो, मत घुसेड़ो, चलो इसे नहीं लेते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई, उंगलियों पे याद कर लो। मैंने क्या बोला था? उंगलियों पे याद कर लो। सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा रो मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ये तो बहुत आसान है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल में एलिमेंट सेम हो, डायगोनल में एलिमेंट सेम में हो, और दूसरी बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ 1 0 या 1 नहीं लें, अगर √3 0 0 √3, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? सेम है। तो ये क्या आप लोगों की कौन सी मैट्रिक्स बन गई? स्केलर मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये भी आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 3 × 3। ठीक है, 1 को मत लीजिए यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि 1 बेचारा डायगोनल नहीं तैयार कर पाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोगों का निकल कर आता है यूनिट मैट्रिक्स। देखिए जब आप लोग क्लास 12th में आ ही चुके हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग यूनिट का यूज़ करना है कि नहीं करना। देखो 12th क्लास में आ गए हो तो यूनिट का यूज़ कम से कम करें। तो सर किसका यूज़ करें? यूनिट का नहीं करें तो आप लोग यूज़ करा करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। अब आप लोग बोलेंगे सर ये यूनिट और आइडेंटिटी से आप क्या समझाना चाहते हैं? सर बच्चों, सर ये समझाना चाहते हैं कि यूनिट का मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी का मतलब भी यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से समझ में आता है कि अगर एग्जाम्पल लिए जाएं आप लोगों के तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आप लोगों का कैसा एग्जाम्पल हो गया? एक यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोगों का एक एग्जाम्पल हो चुका है। और एग्जाम्पल लें तो 0 1 0 0 1, ये भी आप लोगों का 2 × 2 का कौन सा एग्जाम्पल हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोगों का एग्जाम्पल हो चुका है। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग आ जाते हैं। सबसे लास्ट में आप लोगों का जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो से क्या मतलब है भाई? जिसका हर एलिमेंट 0 हो वो जीरो मैट्रिक्स है। सर क्या इसका बेनिफिट है हमें? जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना तो लास्ट में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और जीरो मैट्रिक्स से ही मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी से और जीरो से ही मिलेगा। तो देख लेते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या है। 0 0 0 0 0 अगेन 0 फिर अगेन 0 अगेन 0, ये सारे एग्जाम्पल कोई भी हो 0। और एक और ले लेते हैं हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे तो ये भी इसमें जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत हो गया मैट्रिक्स के ऊपर। अब ये समझ लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है। अच्छा स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी लोग एनसीईआरटी के पीछे भागते हैं, तो एनसीईआरटी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी में जब आप पहली बुक में अपनी एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज भी नहीं, अगर आप इंट्रोडक्शन का पहला पेज ओपन करते हैं, ठीक है,
इंट्रोडक्शन, मतलब जहाँ से चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर मिलेगा मैट्रिक्स आर ऑल्सो यूज इन क्रिप्टोग्राफी। अभी क्रिप्टोग्राफी क्या है भाई? क्रिप्टोग्राफी देखो, मोबाइल की हैकिंग्स हैं या किसी भी तरीके की हैकिंग्स को क्रिप्टोग्राफी हम लोग बोला करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या मतलब क्या है आपका कहने का कि मैट्रिक्स वहाँ पर काम में आएगी आप लोगों की, क्रिप्टोग्राफी में कैसे काम में आएगी? चलो और बताता हूँ किस किस में काम में आती है। जेनेटिक्स में काम में आती है, इकोनॉमिक्स में काम आती है, सोशियोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में काम आती है। जो बैंकर्स वगैरह होते हैं वो मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखिए यूज़, एक छोटा सा यूज़ बताऊंगा, सारे यूज़ एकदम दिमाग में बचेंगे। देखिए आप लोगों ने देखा होगा बिटकॉइन जो होता है हम लोगों का, वैसे तो आजकल पेटीएम वगैरह काफ़ी यूज़ हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन एक बहुत बड़ी अमाउंट में होता है। यानी कि एक बिटकॉइन अगर किसी के पास है, ये एक्चुअली में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ज़्यादातर को क्योंकि वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं जानते इतना, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पता है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की अगर मैं एक वैल्यू बताऊँ आप लोगों को, नॉर्मली हम लोगों की डॉलर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 75 रुपये 80 रुपये तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाती है। अभी जो भी चल रही है 75 पॉइंट समथिंग जो भी है डॉलर की वैल्यू, लेकिन जो हम लोगों की एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है वो तकरीबन 7 लाख के करीब होती है, 7 lakhs के करीब होती है। तो हैकर्स जो होते हैं ना, वो छोटी अमाउंट को नहीं, वैसे भाई चोर तो कुछ भी कर सकता है, वो छोटी अमाउंट को भी चुरा सकता है, बड़ी अमाउंट को भी चुरा सकता है, ठीक है। तो हैकर्स इस बिटकॉइन को हैक किया करते हैं, लेकिन बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा हैक आराम से होगा नहीं। अब वो हैकर है तो कोई नॉर्मली तो हैकर होगा नहीं कि एकदम से बिटकॉइन को चुरा सकता हो। अब ये चुरा कैसे नहीं पाता, बिटकॉइन को हैक कैसे नहीं कर पाता? उसकी वजह ये है, जब बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास वो कोई हम अमाउंट नहीं देते, एक्चुअली में हम उसे कोड देते हैं। जैसे कि कोड्स हम लोगों ने दे दिया 1 2 3 J5 9 JKLM, इस तरीके के बहुत टफ कोड्स होते हैं। मुझे तो इतना खतरनाक एग्जाम्पल देना नहीं आता। तो हैकर्स को ये कोड्स को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या पता कौन सा कोड किस बिटकॉइन का जा रहा हो या किस बंदे को क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही हो। आप अगर पेटीएम से मुझे पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसका कोड अलग होगा, मैं किसी को ट्रांसफर करूंगा तो उसका कोड अलग होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है ना हमारे पास, ये जितने भी हैं, ये जो वर्किंग होती है ये मैट्रिक्स के अंदर से ट्रांसफर होती है। मैट्रिक्स इसे क्लोज करके अपने तरफ, स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस तरीके से इसके पास ब्रैकेट्स हम लोग अगर ये वाले भी लगाएं कर्ली ब्रैकेट तो भी हम लोगों का काम चलेगा। तो मैट्रिक्स के अंदर ये डेटा ट्रांसफर होता है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत काम में आता है। और भी बहुत सारी वर्किंग है, इंडस्ट्रियल यूज में होता है, बड़ी बड़ी जो हम लोग एक टाइप का वो करते हैं ना, मेरे ध्यान से उधर गया बेटा, जब आप पूरा एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो स्टेटमेंट आप लोगों का जब पूरा एक कोडिंग तैयार हो जाती है ना, तो वो कोडिंग भी मैट्रिक्स के थ्रू आगे ट्रांसफर करी जाती है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है मैट्रिक्स का, इतना कोई थोड़ा यूज़ नहीं है। तो चलो अगर इसके ऊपर हम लोगों ने इतनी बातें कर ली हो मैट्रिक्स के ऊपर, तो आप हम लोग एक्सरसाइज